हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसर तिरुपति की। यस, इनकी तरफ से भी जो नोटिफिकेशन है वो आए हुए हैं, दैट इज़ एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन। उसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पीएचडी के साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है, तो देखते हैं। होपफुली हम इस वीडियो में दोनों ही कवर करेंगे, या अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो हम किसी और वीडियो में इंटीग्रेटेड पीएचडी को कवर करेंगे। बट देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ icertirupati.ac.in। लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। देन आप यहाँ देखेंगे अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, और यहीं पे आपको दिख रहा है फ्लैश होता हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल है एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, एंड देन है यहाँ पे एडमिशन फॉर आईपीएचडी। तो हमें सिंपली क्लिक करना है इस पर। ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो जब हम इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन ऑप्शंस हैं, BSMS, इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पीएचडी। यहाँ ब्रोशर भी है, इसमें बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हम इसे देख लेंगे एक बार ओपन करके। जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी पर्टिकुलर पेज पर मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो तिरुपति या आइसर तिरुपति इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे किस किस डिसिप्लिन में एडमिशन्स होते हैं इस पर्टिकुलर कैंपस में या इंस्टीट्यूट में? सो इन द डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एसोसिएटेड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ रिसर्च, राइट। एंड रिसर्च में, यस, इन एडिशन टू द रिसर्च द प्रोग्राम इन्वॉल्व्स कोर्स वर्क एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप एज वेल। ठीक है, यहीं पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा। तो आप इनकी वेबसाइट पे या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की साइट पे विजिट करके फैकल्टी प्रोफाइल्स और एरियाज भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ओपन हुआ था 23 अप्रैल को, एंड द क्लोजिंग डेट इज़ 23 मई। 23 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं करना, राइट। और अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, पहले ही थोड़ा कर लीजिएगा। देन यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएगी तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए टेंटेटिव डेट्स हैं 1 से 10 जून तक, एंड देन इंटरव्यू होगा 11 से 25 जून के बीच में। ये सभी डेट्स अभी टेंटेटिव हैं और ये रीशेड्यूल भी हो सकती हैं, राइट। और जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। वैसे तो जब अभी हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल देखिए, फंड्स की कमी की वजह से जो इंस्टीट्यूट है इस बार फेलोशिप प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने बाकी इंस्टीट्यूट्स में देखा था, आइसर्स में ही, दैट उनकी तरफ से इंस्टीट्यूट फेलोशिप थी 31,000, राइट। बट यहाँ पे दे आर नॉट गोइंग, या दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एनी फेलोशिप दिस टाइम। तो इसलिए जिनके पास कंफर्म्ड फेलोशिप है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, राइट। और अभी एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे तो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में भी JRF मेंशन्ड है, या कोई भी नेशनल फेलोशिप, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो इस पर्टिकुलर राउंड में, या ये जो एप्लीकेशन है उसमें, इन एडवर्टीजमेंट में सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एडमिशन्स होंगी। जो बाकी एरियाज़ हैं उनमें अभी फ़िलहाल के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं किए गए हैं। देन सबसे पहले यहाँ है केमिस्ट्री। सो यहाँ पे एरियाज़ आप देख सकते हैं, ये ब्रॉड एरियाज़ हैं। देन यहाँ इनकी वेबसाइट गिवन है डिपार्टमेंट की, डिसिप्लिन की, तो आप विज़िट कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन यहाँ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केमिस्ट्री। तो मार्क्स की बात करें तो 55% मिनिमम मार्क्स हैं आपके मास्टर्स में, और या CGPA है 6 10 पॉइंट स्केल में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स आपने किसी भी साइंस के ब्रांच से किया हो, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या ME MTech, और कोई इक्वलेंट डिग्री, तो यू कैन अप्लाई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे है CSIR, UGC, JRF हो, इंस्पायर PhD की फेलोशिप हो, या कोई भी और नेशनल फेलोशिप अगर आपको मिलेगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उन कैंडिडेट्स के लिए जो BE BTech हैं, डिग्री होल्डर हैं, सो 60% होने चाहिए मार्क्स, राइट। देन यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस है जो कि येस ऑनलाइन है। यहाँ पे लिंक दी हुई है, आपको इस पर क्लिक करना है, ओपन करना है, और देन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ बायोलॉजी है। सिमिलरली यहाँ पे एरियाज़ दिए हुए हैं, ये सभी एरियाज़ हैं, ब्रॉड एरियाज़। और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, राइट। और क्राइटेरिया की बात करें, सिमिलर है, 55% मार्क्स होने चाहिए या 6 होना चाहिए CGPA,
मास्टर्स में किसी भी साइंस के ब्रांच से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, इकोलॉजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, साइकोलॉजी, एमटेक, एमवीएससी या एमबीबीएस या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री। बस ज़रूरी है कि आपके पास फेलोशिप हो। तो यहाँ पे है डीबीटी की फेलोशिप हो, आईसीएमआर हो, डीबीटी बिंक हो, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ हो, डीएसटी इंस्पायर हो या कोई भी और नेशनल फेलोशिप, राइट। अप्लाई इसमें भी सेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लिंक, ये सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। फिज़िक्स की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं और ये है लिंक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो। क्राइटेरिया की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, राइट। और सीजीपीए है तो सीजीपीए 6 हो। मास्टर्स डिग्री में साइंस के किसी भी ब्रांच से आप हो सकते हैं मास्टर्स, कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बीटेक का भी सिमिलर ही है जो क्राइटेरिया पहले था। एसेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा डिफर कर रहा है। सो यहाँ पे यू कैन सी सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, सीएसआईआर जेआरएफ हैं, यूजीसी जेआरएफ हैं या आप इंस्पायर पीएचडी फेलोशिप होल्डर हैं, तभी यू कैन अप्लाई, एल्स यू कांट अप्लाई, राइट। क्योंकि नेशनल फेलोशिप कोई और यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसलिए मुझे यही लगता है कि किसी और कोई और फेलोशिप अगर आप मिल रही है आपको तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो इन्हें मेल करके कंफर्म कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है यहाँ पे, ये है लिंक, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। बाकी मैथ्स और अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस भी रहता है, बट फॉर नाउ या इस पर्टिकुलर राउंड के लिए यहाँ पे एडमिशन नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो कोई भी इनटेक नहीं होगा। देन यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसमें पहला तो यही है कि कोई ना कोई अपने जो एसेंशियल क्राइटेरिया आपके पास हो, मतलब आप फुलफ़िल करते हो, राइट। उसके अलावा वैलिड हो। देन जो रिलैक्सेशन 5% का है रिजर्व कैटेगरीज के लिए वो होगा, राइट। उसके बाद जो फाइनल ईयर के हमारे कैंडिडेट्स हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और लेट अगर कर रहे हैं आप अप्लाई या इनकम्प्लीट है तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है जैसा यूजुअली होता है बाकी इंस्टीट्यूशन में था। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, देन ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। देन यहाँ प्लीज़ नोट है, तो जो भी कम्युनिकेशन है वो ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप ईमेल करेंगे तो सब्जेक्ट जो होता है ईमेल का, उसमें एप्लीकेशन नंबर और सब्जेक्ट ज़रूर डाल दीजिएगा वहाँ पे, राइट। और ये है ईमेल आईडी विच इज़ phdselection@icertirupati.ac.in। तो आप इस पर अपनी कोई भी क्वेरी है आप मेल कर सकते हैं। एज लिमिट भी है, सो प्रेफरेबल या मतलब प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस मिलेगी उन कैंडिडेट्स को जिनकी एज 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। अगस्त या जब भी ज्वाइनिंग हो, जुलाई अगस्त आप मान के चलिए, उस तब तक आप 28 ईयर्स से कम हो, राइट। एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स का ओबीसीज के लिए, एनसीएल कैटेगरी 5 ईयर्स का है फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स, राइट। एंड ऑब्वियसली रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो यस, ये कुछ बातें थी, ये कुछ कंडीशंस थी। एंड ऑलरेडी जो वीडियो है आई थिंक 8 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी का नोटिफिकेशन है उसे कवर कर लेंगे, नथिंग टू वरी। तो यस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड यू कैन लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर भी आप ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो यस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।